डेंगू एक वायरस है। अगर कोई भी एंटीजन, वायरल एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम जाग जाती है और वो इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। यानी कि हमारी बॉडी खुद ही दवाई बनाती है उस वायरस को मारने के लिए। वो उससे लड़ती है जिससे हमें फीवर भी होता है, जिससे हमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हमारा सर में दर्द होता है, हमें वॉमिटिंग आने को आती है और हमारी हड्डियों में दर्द होता है। इसीलिए सीरोलॉजी में टेस्ट है NS1 जो परफॉर्म किया जाता है ये पता करने के लिए कि आपके ब्लड में, आपकी सीरम में डेंगू यानी कि डेंगू एंटीजन के अगेंस्ट जो हमारे शरीर ने एंटीबॉडी जनरेट की है वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आपके ब्लड में वो प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि डेंगू वायरस के एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर हुए हैं, तभी तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी जनरेट की है। जब वो एंटीजन, वायरल एंटीजन, डेंगू के वायरल एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो एंटीबॉडी जनरेट होगी। जब एंटीबॉडी जनरेट होगी तो आपका डेंगू NS1 पॉजिटिव आ जाएगा। दोस्तों, फीवर के अगर आपको 5 से 6 दिन लगातार फीवर हो गया हो तो उसके बाद आप IgM और IgG टेस्ट भी करा सकते हो। डेंगू IgG और IgM। मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपको 5 से 7 दिन हो गए लगातार फीवर आते और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे आज थोड़ा ठीक लग रहा है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, तो तब भी आप IgG और IgM टेस्ट करवा सकते हैं। उससे ये पता चल जाएगा कि आपको डेंगू था या नहीं था। लेकिन अगर आपको 2 से 3 दिन हुए हैं फीवर आए हुए और आपको मैंने जो सिम्टम्स बताए हैं, अगर वो सिम्टम्स आप में दिख रहे हैं तो आप NS1 टेस्ट करवाओ। वो प्रेजेंट में आपके अंदर जनरेट वायरल एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनते हैं वो बने हैं या नहीं है, आपको डेंगू है या नहीं है, वो आपको बता देगा। दोस्तों, एक टेस्ट और किया जाता है PCR टेस्ट। ये बहुत रेयरली किया जाता है और इसका कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन काम NS1 भी वही करता है और PCR भी वही करता है। तो आप NS1 ही करवाओ क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत जल्दी भी आ जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इसके बाद एक नोट करने वाली बात ये भी है कि 20 अगर आपको हाईली फीवर आ रहा है, आपकी मेडिसिन चल रही हैं, आपको फीवर आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है डेंगू के पेशेंट का कि 3 से 4 दिन में उसका प्लेटलेट जो होता है वो कम होना शुरू कर देता है। हमारे प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में। अगर आपका प्लेटलेट अगर आप CBC टेस्ट करवाते हो, अगर आपका प्लेटलेट 100 से कम आ रहा है तो थोड़ा चिंताजनक है। लेकिन प्लेटलेट टेस्ट इसलिए नहीं कराया जाता कि हाँ वो एक ट्रीटमेंट का पार्ट है, उससे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता।
वो सिर्फ इसलिए करा जाता है कि वो देखा जाता है कि कहीं आपको प्लेटलेट की ज़रूरत तो नहीं है। अगर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत होगी तो आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न के ज़रिए आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा। वो सिर्फ इसलिए होता है। और डेंगू के केस में हर 24 घंटे में प्लेटलेट चेक करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी हालत सुधर रही है, आप ठीक हो रहे हो, तो आप उसको 2 से 3 दिन में भी करा सकते हो। जैसे कि आज आपने प्लेटलेट टेस्ट करवाया, आपका प्लेटलेट है 2 लाख मान लो, 2 लाख है, तो आप ज़रूरी नहीं आप अगले 24 घंटे में कराओ। आप 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन बाद कराओ। 3 दिन बाद अगर आपका 2.5 लाख हो जाता है तो अच्छा है, फिर आप और टाइम बढ़ा दो, फिर और तो 4 से 5 दिन में कराओ। अगर आपका प्लेटलेट कम होता है, आपका 1.5 लाख आ जाता है, 1.5 लाख से नीचे को आ जाता है, 1,30,000 आ जाता है, 1,40,000 आ जाता है, तो आप फिर उसको 24 घंटे में ही करवाएं, ताकि डॉक्टर को ये पता चले कि आपका प्लेटलेट कितना गिर रहा है और किस लेवल में गिर रहा है।